Hello and welcome to online study classes. I hope you all are doing well. Students, this is my second video of this chapter explanation, The Thief's Story. Before proceeding this, I want to tell you the summary of first part. The story is about two different peoples. ये जो हमने कहानी पढ़ी वो दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में है. One is a thief of 15 years of age. एक चोर है जिसकी उम्र 15 साल है. And the other is a man of 25 years old. और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी एज है 25 ईयर. वॉचिंग अ रेसलिंग मैच समवेयर. ठीक है, जो 25 ईयर ओल्ड व्यक्ति है वो मैच देख रहा था, कुश्ती का खेल देख रहा था. द नेम ऑफ द पर्सन वॉचिंग द मैच इज अनिल. जो मैच देख रहा था उसका नाम था अनिल. द थीफ अप्रोचेज अनिल एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम बिकॉज he feels that he had not robbed anyone in the past few days. ठीक है, तब वो अनिल के पास जाता है वो चोर और उससे बात करने लग जाता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से किसी को भी अभी तक लूटा नहीं था. एंड थॉट इट वुड बी easy टू रॉब अ सिंपल पर्सन लाइक अनिल. वो सोचता है कि अनिल जैसे सीधे साधे व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान काम है. They both start talking and Anil asks the thief his name. अब दोनों ने बात करनी शुरू की. तभी अनिल ने उस चोर से उसका नाम पूछा. The thief introduces himself as Hari Singh. तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा उस चोर ने कि मेरा नाम हरि सिंह है. This is not his real name as he changes his name every month to escape his ex-employers और पुलिस. ठीक है, जैसा कि उसने अपना नाम तो बताया हरि सिंह, लेकिन ये उसका रियल नेम नहीं था. ठीक है, वो अपना नाम हर महीने अपने जो भूतपूर्व उसके मालिक थे पुलिस से बचने के लिए वो अपना नाम हर महीने चेंज करता रहता है. Then they started talking about the wrestlers and Anil was leaving when Hari called him again and asked him if he could work for Anil. फिर उन दोनों ने बातें करनी शुरू की उन रेसलर्स के बारे में. फिर उसके बाद जब अनिल जाने लगा तब हरी ने उसे मतलब उसका पीछा किया और उसको बुलाया कि और बोला कि मैं आपके लिए वर्क करना चाहता हूँ. उसने पूछा. अनिल सेड दैट ही वोंट बी एबल टू पे हिम बट कुड फीड हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक. अनिल ने उसे सीधे सीधे कह दिया कि मैं आपको कोई भी पैसे नहीं दे पाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको खाना खिला पाऊँगा, वो भी एक शर्त पे अगर आपको खाना बनाना आता होगा तो. हरी लाइड दैट ही न्यू हाउ टू कुक. अब हरी ने झूठ बोल दिया कि उसे खाना बनाना आता है. अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज अबव अ स्वीट शॉप. ठीक है, अनिल फिर हरी को अपने घर ले आता है जो कि उस मिठाई की दुकान के ऊपर है. हरी कुक्ड अ मील विच वॉज रियली बैड. हरी ने खाना बनाया जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था. Because Anil did not eat, Anil asked Hari to leave, but he tried to please Anil. अब अनिल ने वो खाना नहीं खाया तो फिर अनिल ने बोला अच्छा तुम चले जाओ फिर. लेकिन हरी वहीं पे रुका रहा और उसको मनाते रहा. Hari smiled in his most attractive way and Anil could not stop laughing looking at him. अब अनिल ने जब उस थीफ ने मतलब वो मुस्कुराया हंसा, उसको बहुत ही आकर्षित अंदाज में उसको आकर्षित करते हुए हंसा, तो जो अनिल था वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया. अनिल एग्रीड टू टीच हरी हाउ टू कुक
ठीक है, अनिल तैयार, मतलब उसको थोड़ी सी दया आ गई उस पर और वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे पकाया जाता है। ही ऑल्सो टॉट हरी सिंह हाउ टू राइट नेम्स एंड हाउ टू ऐड नंबर्स, ठीक है, एंड हाउ टू राइट फुल सेंटेंस। उसने हरी सिंह को, जो वो चोर था, उसको उस नाम लिखना सिखाया, नंबर्स को ऐड करना सिखाया और एक पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाया। हरी सिंह वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल्स वंस ही लर्नड हाउ टू रीड एंड राइट। अब देखो, इसमें भी उसने अपना अपना ही फ़ायदा देखा। उसने कहा कि अगर मैं एक बार लिखना पढ़ना सीख गया तो ये बहुत आसान होगा कि पढ़े लिखे लोगों को मैं क्या कर सकूँ, रॉब कर सकूँ, उनको लूट सकूँ। The narrator used to like working for Anil as he used to make him tea in the morning and then go out to buy the groceries for the day. ठीक है, तो जो नैरेटर है, जो हरी सिंह है, उसे अनिल के लिए काम करना पसंद था। ठीक है, वो उसके लिए रोज़ सुबह चाय बनाता था। फिर दिन के समय वो घर का जो भी सामान होता था उसको लेने के लिए बाज़ार जाया करता था। He also used to steal 1 rupee from the money that was given to him to buy the grocery every day. अब हर दिन जब उसे ग्रॉसरी खरीदने का जो पैसा दिया जाता था उसमें से वो 1 रुपये अपने लिए ले लेता था। अनिल knew that he used to steal but did not mind. अनिल को शायद इसके बारे में पता था, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स, मतलब वो ऐसा नहीं था कि उसके पास दिन रात पैसे आते थे, हर दिन के उसके पेमेंट आते थे, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं था। तो वो कभी कभार, जो एक मैगज़ीन थी उसमें लिख के कभी कभार पैसे कमाता था। समटाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे व्हेन ही हैड मनी ही वुड बी लेंडिंग इट टू अदर पीपल। कभी कभार जब उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तब वो औरों से उधार लेता था। फिर अगले दिन जब उसके पास पैसे आ जाते थे तो वो उधार चुका दिया करता था। Whenever he used to get money, he would go out with his friends and celebrate. जब भी उसके पास पैसे आते थे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था और उस पैसों से मतलब सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था। One day, Anil came with a bundle of notes and told Hari that he had sold a book to a publisher. अब एक दिन क्या हुआ, एक जो अनिल है वो नोट की गड्डी लेके घर आता है और हरी को कहता है कि उसने एक किताब एक पब्लिशर को बेची है, तब उसे ये पैसे मिले हैं। At night, he kept the money safely under the mattress of his bed. अब रात को अनिल ने वो पैसे जो थे अपने गद्दे के नीचे उसने रखे। हरी realized that he had been working for Anil for more than a month and had not stolen anything apart from 1 rupee that he kept every day from grocery money. अब हरी को रियलाइज़ होता है कि वो लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है कि वो अनिल के साथ काम कर रहा है और उसने अभी तक का सिर्फ 1 रुपये का जो वो ग्रॉसरी के मनी से कमाता है उसके अलावा उसने अभी तक कुछ भी चुराया नहीं है। हरी हैड many chances to steal as he had the key to room as well. ठीक है, हरी के पास ऐसे बहुत सारे मौके थे जिसमें वो चोरी कर सकता था। उसके पास चाबी भी थी जो कि अनिल ने उसको दे रखी थी। But he was surprised with the amount of trust Anil had on him. ठीक है, वो थोड़ा मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जो अनिल था वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। As he had never seen such a trusting person in his life. और हरी ने अनिल के जैसा ट्रस्टिंग पर्सन अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था।
This trusting thing was preventing him from robbing अनिल. यही जो चीज़ थी, यही जो विश्वास था अनिल का, वो उसको लूटने से दूर कर रहा था. Hari thought that robbing a careless person like Anil didn't make much difference because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work. तो वो देखो कह रहा है कि अनिल को लूटना मतलब उतना मज़े की बात नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा कि उसको लूट लिया गया है, और जो मेरा काम है, चोरी का काम है, उससे सारा मज़ा निकल जाएगा. Then he thought of stealing Anil's money and justified himself that if he didn't steal money from Anil, then he would waste it on his friends, and also Anil didn't pay for him that he did. ठीक है, तो वो जस्टिफाई भी करता है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करता है, बोलता है कि अच्छा मैं अगर पैसे नहीं लूँगा तो ये सारे के सारे पैसे अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, उड़ा देगा, और वैसे भी अभी तक मुझे जो मेरा पैसा बनता है, ठीक है, मैं इसके यहाँ काम करता हूँ अनिल के वहाँ, इसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो इसने मतलब मुझे पैसा लेना बनता है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या हुआ. अनिल वॉज एस्लीप. अनिल अभी भी सो रहा था. अ बीम ऑफ मूनलाइट, ठीक है, एक चंद्रमा की रोशनी, स्टेप्ड ओवर मीन्स बाहर को निकलती हुई, ओवर द बालकनी, जो कि बालकनी से ऊपर को निकलती हुई, एंड फेल ऑन द बेड, जो कि उसके बिस्तर पर पड़ रही थी मूनलाइट की रोशनी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं ज़मीन पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन. कंसिडरिंग मीन्स ध्यान में रखते हुए, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं ज़मीन पर बैठ गया. इफ़ आई टुक द मनी. अगर मैं पैसे निकालूंगा, अगर मैं पैसे ले लूँगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तब मैं जो 10:30 बजे की ट्रेन है लखनऊ जाने वाली, मैं उसको पकड़ सकता हूँ. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. स्लिपिंग आउट मीन्स रेंगते हुए या खिसकते हुए वो अपने कंबल से बाहर आया. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. क्रेप्ट मीन्स रेंगना. वो रेंगते हुए उसके बेड तक गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा बहुत ज़्यादा साफ था, और उसके चेहरे अनलाइन मीन्स चेहरे पे कोई भी चिंता के भाव नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल शांति से और बहुत ही रिलैक्स वे में अनिल सो रहा था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. हालांकि मेरे चेहरे पे अनिल से ज़्यादा निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. हालांकि मेरे जो निशान थे वो घाव के निशान थे, ठीक है. घाव के निशान कैसे थे, जब वो हम कह सकते हैं कि अगर उसको चोरी में जैसे लड़ाई होती है तो वैसे में वो उसके चेहरे पे निशान थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. स्लिड मीन्स खिसकता हुआ, ठीक है, उसने अपना हाथ उस मैट्रेस में, उस गद्दे के नीचे खिसकाया, मतलब डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स को ढूंढने के लिए, पैसों को ढूंढने के लिए. व्हेन आई फाउंड देम. जब मुझे वो नोट मिल गए. आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. मैंने उन्हें बाहर निकाला. ड्रू मीन्स निकालना. मैंने उन नोट्स को बाहर निकाला बिना किसी आवाज़ के. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने नींद में सिसकियाँ ली. साइड में सिसकियाँ लेना, आह भरना, ठीक है, और वो मेरी ओर वो पलट गया, ठीक है. I was startled and quickly crawled out of the room.
स्टार्टल्ड मीन्स चौंकना। मैं चौंक गया और जल्दी से रेंगते हुए उस रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं उस रोड पे था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. ठीक है, तो जो पैसे थे वो मैंने अपने पैजामे के नाड़े से उसको अपनी कमर में बांध रखा था। I slowed down to a walk. अब मैं दौड़ रहा था तो मैं थोड़ा धीमा हो गया और चलने लगा। And counted the notes. और मैं पैसे गिनने लगा। 650s. 50 के नोट में कितने रुपीस थे? 600 रुपीस थे। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. ऑयल रिच अरब मीन्स होता है कि जो तेल बेचने वाले अरेबियन लोग होते हैं उनको हम ऑयल रिच, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तेल बेचने वाले। ठीक है, तेल बेचने वाले अमीर की तरह 1-2 हफ्ते तक शायद मैं बहुत ही आराम से रह सकूं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. ठीक है, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो मैं टिकट ऑफिस जहाँ पे से टिकट लेते हैं मैं वहाँ पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश्ड मीन्स होता है भागना, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे वो ट्रेन रुकी थी सीधे भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी 10:30 बजे वाली, वो मतलब चल ही रही थी, उसी वक्त चल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को अभी भी स्पीड पकड़ना बाकी था। होता है ना, स्टार्टिंग में ट्रेन धीरे धीरे चलती है, फिर बाद में स्पीड पकड़ती है, तो अभी जो लखनऊ एक्सप्रेस थी उसको स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेज। और मैं उस ट्रेन के एक डब्बे में जंप कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। कुछ ऐसा कारण था जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने दूर जाने का, उस ट्रेन में बैठकर दूर चले जाने का चांस, मौका खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ठीक है, जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो मैंने अपने आप को वहाँ अकेला पाया उस वीरान पड़े प्लेटफॉर्म में। डेजर्टेड मीन्स वीरान। ठीक है, वीरान पड़े उस प्लेटफॉर्म में मैं अकेला था जो खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी ऐसा विचार नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। ठीक है, मेरे पास ऐसे कोई दोस्त भी नहीं थे जहाँ मैं जा सकूँ, और मुझे लगता है कि दोस्त मदद करने के बजाय मुसीबत पैदा करते हैं। एंड I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और जो स्टेशन के नज़दीक जो होटल्स थे, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। मतलब मैं किसी को भी वहाँ अपने प्रति क्यूरियस, जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed. सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था और उसको मैंने अभी लूटा था। वो कौन था? अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब उस स्टेशन से वो बाहर आया तो वो बाज़ार से होते हुए बहुत धीरे धीरे चल रहा था। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. मेरे इस
छोटे से करियर में मतलब अभी तो 15 साल का था, तो छोटे से चोरी के करियर में मैंने बहुत सारे व्यक्तियों का मतलब मैं चेहरा पढ़ना सीख गया था कि जब वो अपना सामान खो देते हैं तो उनके हाव भाव कैसे हो जाते हैं, मैं ये सीख गया था। आई द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची व्यक्ति होता है, अगर उसका सामान चोरी हो जाता है तो उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो अमीर व्यक्ति होता है उसके चेहरे पे सिर्फ क्या दिखता है, गुस्सा दिखता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति होता है उसके मुंह पे सिर्फ क्या दिखता है, स्वीकृति दिखती है, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो चोरी हुई है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं अनिल को जानता हूँ, जब उसे पता चलेगा कि उसने एक चोर को अपने घर में नौकरी मतलब खाना पकाने के लिए रखा था, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, उसके चेहरे पे सिर्फ उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। सिर्फ ये जो उदासी है वो पैसों के खो जाने की उदासी नहीं होगी, उस जो विश्वास है उसके टूट जाने की उदासी होगी। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने अपने आप को उस बाज़ार से होते हुए एक मैदान पे पाया और मैं एक बेंच में वहाँ बैठ गया। That night was chilly. Chilly means ठंडा। वो रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी। It was early November. वो जो सीज़न था वो था विंटर सीज़न, तो स्टार्टिंग नवंबर थी वो। And a light drizzle added to my discomfort. Drizzle means होता है बूंदाबांदी। Discomfort means बेचैनी। ठीक है, अब वो जो रात थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी और जो ये हल्की बूंदाबांदी हो रही थी ये मेरे बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। Soon it was raining quite heavily. बहुत जल्द जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। My shirt and pajamas stuck to my skin. अब उसके जो कपड़े थे वो भीग गए और उसके स्किन से चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face. और ठंडी सी हवा मेरे चेहरे से होते हुए मतलब मेरे चेहरे पर पड़ी या चेहरे से होते हुए गई। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. ठीक है, वहाँ पे घड़ी का टावर था जहाँ पे उसके आश्रय में उसके छत के वहाँ मैं बैठ गया। और जब मैं बाज़ार गया तब मैं उस क्लॉक टावर के आश्रय में उस छत के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। ठीक है, उसमें जो टाइम था वो था मिडनाइट का, मध्य रात्रि का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। अब मुझे उन नोट्स के लिए थोड़ा कुछ लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प मीन्स गीला, अब वो उस बारिश के कारण गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी। वो थे अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. जो अनिल पैसे लाया था सुबह होने पर वो मुझे शायद 1-2-3 रुपए मूवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए तो दे ही देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन वो सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मैं ना तो उसके लिए खाना पका पाऊँगा और ना ही मैं सामान लेने बाज़ार जा पाऊँगा और ना ही पढ़ना और लिखना मैं सीख पाऊँगा। ठीक है, पूरे के पूरे वाक्य लिखना ना ही अब उससे मैं सीख पाऊँगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब मैं ये सारी की सारी जो चीज़ थी वो उन पैसों को देख के उसके एक्साइटमेंट में, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं वो सारी की सारी चीज़ें भूल गया था। मतलब मैं इतना उत्सुक हो गया था कि मैं ये जो सारी चीज़ें थी, मैं उसके लिए खाना पकाऊंगा, बाज़ार जाऊंगा, वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं भूल चुका था। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees.
एक पूरा का पूरा सेंटेंस। मुझे पता था एक ना एक दिन अगर मैं ये सब सीख लूँगा तो शायद मैं कुछ मतलब 100 रुपये से कुछ ज़्यादा कमा पाऊँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील और एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना बहुत ही सिंपल मामला होता है, बहुत ही आसान मामला होता है, लेकिन कभी कभी ये पकड़े जाना भी उतना ही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक बुद्धिमान आदमी बनना, एक रेस्पेक्टेड आदमी बनना जिसका सब आदर करे, वो कुछ और ही था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर सिर्फ तुम्हें लिखना और पढ़ना सीखना है तो तुम्हें मुझे अभी के अभी अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब मैं जल्दी जल्दी में उस रूम वापस रूम की तरफ गया जहाँ पे अनिल रहता था, और मुझे बहुत ही अजीब सा, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वैसे तो चोरी करना किसी की भी चीज़ बहुत ही आसान होता है, लेकिन बिना किसी के देखे, बिना किसी के सुने उसको रिटर्न करना, उसको वापस कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा बहुत ही धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, डोरवे मीन्स दहलीज, और मैं दहलीज में चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों वाली चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बेड के सिराने की तरफ रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, मेरा हाथ ऊपर आया उन नोट्स के साथ। ठीक है, वो उसके सिरहाने की तरफ बिल्कुल रेंग के गया और उसने अपने हाथ में जो था उसके नोट्स थे उसको ऊपर लाया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी जो सांसें थी अपने हाथ में महसूस करी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो गया कुछ मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ ने देख पाया कि उस गद्दे का एज, बॉर्डर, ठीक है, किनारा। एंड स्लिप्ड अंडर इट व्हेन द विद द नोट्स, और मैंने उस गद्दे के नीचे नोट्स को खिसका दिया। स्लिप्ड मीन्स खिसकाना, ठीक है। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगली सुबह थोड़ा लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय बना दी है। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बहुत डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने फिर एक्सप्लेन किया अनिल ने कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली तुम्हारे पैसे तुम्हें पे करूँगा, भुगतान करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरे जान में जान आई। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन मैंने जब नोट को पकड़ा तो मैंने देखा कि वो अभी भी गीले थे उस रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा आज हम लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग,
ऐसा लग रहा था कि वो जानता है, लेकिन ना ही उसके होंठ कुछ बोल रहे थे, मतलब उसके होंठों से कुछ लग रहा था और ना ही उसकी आंखों से कुछ ऐसा लग रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब मैं फिर से उस पर मुस्कुराया, अपने सबसे आकर्षित वे से उस पे अनिल के ऊपर मुस्कुराया, अनिल को देखते हुए मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो जो स्माइल थी वो अपने आप बिना किसी लागत के वो मेरे होठों से निकली थी। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि फेक स्माइल दी थी, वो मेरी रियल स्माइल थी विदाउट एनी एफर्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? रस्किन बॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।